हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी एमटीएस का 2 मई के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 2 मई के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि द रेस ऑफ माई लाइफ, ये जो पुस्तक है ना, ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो देखिए, द रेस ऑफ माई लाइफ ये जो पुस्तक है ना, ये आपका मिल्खा सिंह की ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा है। तो मिल्खा सिंह आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मिल्खा सिंह को जो है द फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है, और मिल्खा सिंह जो है एक भारतीय ट्रैक और फील्ड स्प्रिंटर थे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मिल्खा सिंह जो है एशियाई खेल और राष्ट्रमंडल खेल हुआ था ना, उसमें 400 मीटर में जो है ये स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीतने वाले जो है ये भारत के पहले एथलीट थे। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 1960 का जो आपका रोम ओलंपिक हुआ था ना, उसमें 400 मीटर में जो है मिल्खा सिंह ने ये जो है चौथे स्थान पे जो वो रहे थे। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 1959 में इन्हें जो है भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी पद्मश्री से भी जो है वो सम्मानित किया गया था। इसके अलावा अन्य इंपॉर्टेंट ऑटोबायोग्राफी की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए, प्लेइंग इट माई वे ये जो आपका सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ ये जो आपका युवराज सिंह की ऑटोबायोग्राफी है। सनी डेज के बारे में अगर बात कर ले तो देखिए, ये जो आपका सनी डेज है ना, ये सुनील गावस्कर की ऑटोबायोग्राफी है। एस अगेंस्ट ओट्स ये जो आपका सानिया मिर्जा की ऑटोबायोग्राफी है। प्लेइंग टू विन ये जो आपका साइना नेहवाल की जो ऑटोबायोग्राफी है। इसके अलावा स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ये जो आपका कपिल देव की ऑटोबायोग्राफी है। अनब्रेकेबल की बात कर ले तो ये आपका मैरी कॉम की जो ऑटोबायोग्राफी है। गोल्डन गर्ल की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए, गोल्डन गर्ल जो है ये आपका पीटी उषा की जो ऑटोबायोग्राफी है। ए शॉट एट हिस्ट्री ये जो आपका अभिनव बिंद्रा की ऑटोबायोग्राफी है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट ऑटोबायोग्राफी भी जो है आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अगस्त 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है किस राज्य में होमी भाभा कैंसर अस्पताल का जो है उद्घाटन किया गया था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि अगस्त 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है पंजाब के मोहाली शहर में होमी भाभा कैंसर अस्पताल का जो उद्घाटन किया गया था। तो पंजाब का मोहाली आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 1982 के एशियाई खेलों की जो मेजबानी है ना, ये किस देश के द्वारा किया गया था। तो देखिए, 1982 का जो एशियाई खेल है ना, ये आपका भारत के दिल्ली में आयोजित किया गया था। तो भारत आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और ये जो है कौन सा संस्करण रहा था। तो देखिए, 1982 का एशिया जो खेल हुआ था ना, ये जो आपका 9वां संस्करण रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले प्रथम एशियाई खेल का आयोजन ये जो है कब और कहाँ किया गया था। तो देखिए, प्रथम एशियाई खेलों का जो आयोजन है ना, ये आपका 1951 में नई दिल्ली में जो वो आयोजित किया गया था। और ये जो आपका, मैं आपको बता दूं कि यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाता है कि अब तक जो है भारत में कितने बार एशियाई खेलों की जो है वो मेजबानी की गई है। तो देखिए, अब तक भारत में जो है 2 बार एशियाई खेलों की जो मेजबानी है वो की जा चुकी है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा बात कर ले 18वें एशियाई खेलों का जो आयोजन है, यानी जो 18वां जो संस्करण हुआ था, ये कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो देखिए, 18वां जो संस्करण है ना, ये आपका 2018 में हुआ था, जो कि आपका इंडोनेशिया के जकार्ता और पोलैंडबर्ग शहर में जो है ये आयोजित किया गया था। वहीं अगर 2022 के 19वें संस्करण की बात कर ले तो देखिए, 2022 का जो 19वां संस्करण है ना, ये आपका चीन होंगजाऊ शहर में आयोजित किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि 2022 में ये आपका आयोजित नहीं किया गया है। 2022 में कोविड-19 की वजह से चीन में जो है ये आपका 2023 में जो वो आयोजित किया जाना है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि करगम ये जो है भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। तो देखिए, अगर करगम की बात कर ले तो ये आपका तमिलनाडु राज्य का जो वो लोक नृत्य है। तो तमिलनाडु आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कर्ग अट्टम, कुम्मी, कोला अट्टम, कावड़ी अट्टम,
काई सिलबट्टम यानी जो अंतिम में जिसमें भी आपके अटम आते हैं ना, ये सभी आपके तमिलनाडु राज्य के जो है वो लोक नृत्य है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान यानी नॉर्मल टेम्परेचर जो है ये कितना होता है। तो देखिए मानव शरीर का जो सामान्य तापमान है ना, ये आपका 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो 37 डिग्री सेल्सियस आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगर फ़ारेनहाइट की बात कर ले तो देखिए मानव शरीर का जो सामान्य तापमान है ना, वो आपका फ़ारेनहाइट में 98.44 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत में वर्तमान में जो है कितने जैवमंडल आरक्षित केंद्र यानी बायोस्फीयर रिजर्व हैं। तो देखिए भारत में वर्तमान में जो है आपके 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। तो 18 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, तो देखिए कच्छ का जो रण है ना, ये भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है। और भारत का सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में अगर पूछा जाए तो ये आपका पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व है। इसके अलावा बात कर ले भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व अगर पूछा जाए तो देखिए भारत का जो पहला बायोस्फीयर रिजर्व है ना, ये आपका नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसे 1986 में जो है स्थापित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन, इसकी जो अध्यक्षता है ना, ये किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन की जो अध्यक्षता है ना, ये आपका व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया था। तो व्योमेश चंद्र बनर्जी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहाँ पर हुआ था। तो देखिए कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन है ना, ये आपका 28 दिसंबर 1885 को जो है बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में जो है इसका आयोजन किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो देखिए इस अधिवेशन के जो संस्थापक थे ना, यानी महासचिव जो थे वो आपके A.O. ह्यूम थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि कांग्रेस की जो स्थापना ये किसके द्वारा किया गया था। तो ये आपका A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है ना, उसमें जो कितने प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ जो वो किया गया था। तो इसमें जो आपका 72 प्रतिनिधियों के उपस्थिति के साथ जो है इसका जो स्थापना वो किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था उस समय भारत के वायसराय कौन थे। तो देखिए उस समय जो भारत के वायसराय थे ना, ये आपके लॉर्ड डफरिन थे। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मराठा प्रशासन में किसी भी राज्य के द्वारा उत्पन्न या अर्जित कुल राजस्व का जो आपका 25% जो टैक्स लिया जाता था ना, उस टैक्स का जो है वो नाम पूछा गया था। तो देखिए मराठा प्रशासन में किसी भी राज्य के द्वारा उत्पन्न या अर्जित कुल राजस्व का जो आपका 25% जो टैक्स लिया जाता था, उस टैक्स का जो नाम था वो आपका चौथ टैक्स था, यानी चौथ कर था। तो चौथ कर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि इलियास खान ये जो किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो देखिए इलियास खान की बात कर ले तो ये आपके सितार वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो सितार वाद्य यंत्र आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा विलायत खान के बारे में पूछा जाता है। तो देखिए विलायत खान का भी जो संबंध है ना, ये आपका सितार वाद्य यंत्र से है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि वेयर इज सेडोंग सिटी गोल्ड माइंस लोकेटेड, यानी हाल ही में जो आपका सेडोंग प्रांत यानी सेडोंग प्रोविंस में जो आपका सोने का जो बड़ा भंडार मिला है ना, ये किस देश में स्थित है। तो देखिए ये जो आपका सेडोंग प्रोविंस है ना, ये आपका चीन देश में स्थित है। तो चीन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि मैग्नस कार्लसन ये जो किस खेल से संबंधित है। तो देखिए मैग्नस कार्लसन की बात कर ले तो ये आपके नॉर्वे के शतरंज खिलाड़ी यानी चेस के खिलाड़ी हैं। तो शतरंज आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मोपिन त्योहार ये जो किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए ये जो आपका मोपिन त्योहार है ना, ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका मोपिन त्योहार है ना, ये आपका अरुणाचल प्रदेश के गैलोंग जनजाति के द्वारा जो है अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। और ये जो आपका त्यौहार है ना, ये आपका बुरी आत्माओं को भगाने के लिए जो है इस त्यौहार को किया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि किस वंश ने
खजुराहो के मंदिर का जो वो निर्माण करवाया था। तो देखिए अगर बात कर ले किस वंश के द्वारा करवाया गया था, तो इसे जो है चंदेल वंश के शासकों के द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया था। तो चंदेल वंश आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले खजुराहो के मंदिर का निर्माण ये जो है कब करवाया गया था। तो देखिए खजुराहो के मंदिर का जो निर्माण है ना, ये 950 ईस्वी से लेकर 1050 ईस्वी के बीच जो है चंदेल वंश के द्वारा जो है वो करवाया गया था। और ये जो आपका खजुराहो का मंदिर है ये किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। और ये जो आपका किस भगवान को समर्पित है, तो देखिए ये जो आपका खजुराहो का जो मंदिर है ना, ये आपका भगवान शिव को समर्पित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि खजुराहो के मंदिर को 1986 में जो है विश्व धरोहर स्थल में भी जो वो शामिल किया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2023-24 के बजट के अनुसार निगम कर यानी कॉर्पोरेट जो टैक्स होता है ना, इसमें राजस्व के प्रत्येक रुपए में जो है ये कितने पैसे का जो है वो योगदान देगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2023-24 के बजट के अनुसार निगम कर यानी कॉर्पोरेट टैक्स जो है राजस्व के प्रत्येक 1 रुपए में जो है ये आपका 15 पैसे का जो वो योगदान देगा। तो 15 पैसे आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले 2023-24 के बजट के अनुसार अगर पूछा जाए जीएसटी जो है राजस्व के प्रत्येक रुपए में जो है ये कितने पैसे का योगदान देगा, तो देखिए अगर जीएसटी की बात कर ले तो ये आपका 17 पैसे का जो ये योगदान देगा। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि गौरी, हाथी मना और गैर नृत्य ये जो है राजस्थान के किस जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो देखिए ये जो आपका गौरी, हाथी मना और गैर नृत्य जो है ये राजस्थान के भील जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो भील जनजाति आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा राजस्थान के लोक नृत्य की बात कर ले तो कालबेलिया, भवई, शंकरिया, पनियारी, इंडोनी, अग्नि नृत्य, तेरह ताली, गवरी, लुंगरिया, घूमर, घुड़ला ये सब जो आपके राजस्थान के लोक नृत्य है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि किस अपराध में पुलिस न्यायालय की अनुमति के बिना जो है किसी व्यक्ति को जो वो गिरफ्तार कर सकती है। तो देखिए ये जो आपका संज्ञेय अपराध यानी कॉग्निजेबल जो ऑफेंस होते हैं ना, इसमें पुलिस न्यायालय के अनुमति के बिना ही जो है किसी व्यक्ति को गिरफ्तार जो वो कर सकता है। तो संज्ञेय अपराध आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और संज्ञेय अपराध में जो आपका क्या क्या आ जाता है, तो आपके जो हत्या, बलात्कार, चोरी, अपहरण, चालसाजी ये सब जो आपके संज्ञेय अपराध में जो वो शामिल होते हैं। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निर्माण के तरीके के आधार पर कौन सा चट्टान का जो है वो रूप नहीं होता है। तो जैसा कि आपको पता है कि चट्टान के जो आपके 3 रूप होते हैं, और वो 3 रूप कौन कौन से होते हैं, तो आपका आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान ये जो आपके चट्टान के जो वो आपके 3 रूप होते हैं। अगर आग्नेय चट्टान की बात कर ले तो ये आपका मैग्मा और लावा के जमने से जो है आग्नेय चट्टान का जो वो निर्माण होता है। और आग्नेय चट्टान के अगर उदाहरण की बात कर ले तो ग्रेनाइट और बेसाल्ट ये सब जो आपके चट्टान है ना, ये आपके आग्नेय चट्टान के उदाहरण है। सेकंड अगर अवसादी चट्टान की बात कर ले तो ये जो आपका द्वितीयक चट्टान भी जो है अवसादी चट्टान को कहा जाता है। और इसमें जो आपका बलुआ पत्थर, चूना पत्थर ये सब जो पत्थर है ना, ये आपके अवसादी चट्टान के उदाहरण है। इसके अलावा अगर रूपांतरित चट्टान की बात कर ले तो फाइलाइट, सिस्ट, नीस, क्वार्ट्ज और मार्बल ये सब जो आपके रूपांतरित चट्टान के उदाहरण है। तो ये 3 तो ऑप्शन में दिया गया था। इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन होगा ना वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि संविधान में प्रस्तावना जो है ये किसकी गरिमा को बढ़ावा देती है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि संविधान की प्रस्तावना जो है ये व्यक्ति और राष्ट्र की एकता और अखंडता की गरिमा बनाए रखने के लिए जो है ये आपके लोगों के बीच भाईचारे यानी बंधुता को बढ़ावा देता है। तो बंधुता आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि केंद्रक ये जो किस कोशिका में पाया जाता है। तो देखिए अगर केंद्रक की बात कर ले तो ये आपका यूकैरियोटिक सेल में जो है आपका जो है वो पाया जाता है। तो यूकैरियोटिक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि कवक ये जो किस सतह पर जो वो उग सकता है। तो कवक की अगर मैं बात कर लूँ तो कवक जो है आमतौर पर आपके लकड़ी, ड्राई वॉल, इसके अलावा कपड़े, वॉलपेपर, चिलमन, छत, टाइटल और कालीन पर जो है ये आपके उगते यानी पाए जाते हैं। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन सा महाजनपद नहीं है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आपके जो है 16 महाजनपद है और 16 महाजनपद के राजधानी भी जो आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले अगर महाजनपद की बात कर ले तो देखिए काशी की जो राजधानी है वो वाराणसी में है, कौशल की जो राजधानी है ये आपका श्रावस्ती में है, थर्ड आपका अंग की जो राजधानी है वो आपका चंपा में है, चेदी की जो राजधानी है ना वो आपका शक्तिमती में है, वत्स की राजधानी की बात कर ले तो इसकी जो राजधानी है वो आपका कौशाम्बी में है, कुरु की जो राजधानी है ना ये आपका इंद्रप्रस्थ में है, पांचाल की जो राजधानी है यानी उत्तरी पांचाल का जो राजधानी है वो आपका अहित क्षेत्र में है, और दक्षिणी पांचाल की जो राजधानी है ये आपका काम्पिल्ली में है। मत्स्य की अगर बात कर ले तो इसकी जो राजधानी है ये आपका विराट नगर में है। सूरसेन की राजधानी अगर पूछा जाए तो इसकी जो राजधानी है वो आपका मथुरा में है। अवंती की राजधानी की बात कर ले तो उज्जैन में जो है अवंती की राजधानी है। अस्मक की राजधानी अगर पूछा जाए तो देखिए अस्मक की जो राजधानी है ना ये आपका पैठान यानी प्रतिष्ठान में है। गांधार की राजधानी की बात कर ले तो ये आपका तक्षशिला में है। कंबोज की जो राजधानी है ये आपका हाटक यानी राजपुर में है। वज्जी की जो राजधानी है ये आपका वैशाली में है। मल्ल की जो राजधानी है ये आपका कुशीनगर में है, और मगध की जो राजधानी है ना ये आपका गिरिव्रज यानी राजगिरी में है। तो ये आपके 16 महाजनपद की जो है राजधानी है। तो इनमें से आपका 3 महाजनपद दिया गया होगा। इसके अलावा जो चौथा महाजनपद दिया था ना वो आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में जो आपका पूछा गया था कि कौन सा महाजनपद नहीं है। तो इतने सारे क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इसी तरह एसएससी के किसी भी एग्जाम का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।